आप सभी को सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी महादेव सदा सर्वदा आपकी मनोकामना पूरी करे और खुशियों से जीवन में भंडार भरे, यही प्रार्थना है। साथ ही आज सोमवती अमावस्या, आज का दिन दुर्लभ है और विशेष है। सरल सा उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है। कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। हम सभी जानते हैं आज का दिन अपने आप में खास है। पशुपति व्रत भी कई व्यक्तियों के होंगे, हम सभी के सोमवार के व्रत भी हैं, तो कुल मिलाकर दुर्लभ सहयोग हो रहे हैं। सरल सा उपाय आपको बहुत सुख प्रदान करेगा। आरंभ करते हैं। तो पहला उपाय तो सबसे महत्वपूर्ण दीपक का ही है, जिसे भूला नहीं जा सकता। आज आपको अपने घर पर जरूर से एक दीपक लगाना है, परंतु दीपक तो सभी लगाते हैं, परंतु इसकी सही विधि बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप सभी कुछ भी ना कर सके, कुछ विशेष नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, तो गुरुजी कहते हैं अपने पितरों की तृप्ति के लिए एक दीपक। गुरुजी तो सोमवार के दिन कहते हैं कि आपको आवश्यक रूप से बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाना है धन संपदा प्राप्त करने के लिए। साथ ही महादेव के मंदिर में भी जरूर से लगाना है और घर के मुख्य द्वार पर तो सोमवार को दीपक लगाना ही है। यह स्थान तो निर्धारित है ही। इनके अलावा आज है अमावस्या तिथि। आप सभी अगर जा सके तो पीपल वृक्ष के नीचे दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए लंबी बत्ती का दीपक आपको आज जरूर से लगाना है। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप भी जरूर से कीजिए। पितरों के दीपक जो है घी का ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, इन स्थानों पर तो कोशिश करें आप लगाने की, परंतु आपके आसपास जो है यह सारी चीज़ें नहीं हैं, आप शरीर से जो है कहीं ना कहीं परेशान हैं, नहीं जा सकते, समय का भी अभाव है, तो आप सभी को शाम के समय पूर्ण रूप से पहले हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, जल का छींटन डाल लीजिए। उसके बाद जो है आप सभी अपने पितृ इष्ट देवी देवता कुल देवी देवताओं का स्मरण करें। सबसे पहले अपना दीपक जो है आज जो है घर के मंदिर में ही लगाएं। सबसे पहले तो आपको यह करना है। दूसरा जो है आपको एक विशेष दीपक तैयार करना है पितरों के नाम का। जैसे मैंने बताया, पितरों के नाम की लंबी बत्ती होती है, क्योंकि वह वंश वृद्धि धन संपदा में वृद्धि करने के लिए सहायक माने जाते हैं। तो संभव हो तो आटे का दीपक बनाएं। आप आटे का दीपक नहीं बना सकते तो माटी का भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, आटे का दीपक तो सर्वोत्तम माना जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ इससे अन्नदान और दीपदान दोनों का फल प्राप्त होता है। तो आप सभी को दीपक बना लेना है। मिट्टी का प्रयोग ले रहे हैं तो साफ सुथरा हो, उसमें लंबी बत्ती रखें, घी का दीपक यह होना चाहिए। अब आपको यह दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए अपनी रसोई घर, जहाँ पर पानी का स्थान है, वहाँ पर अपने सभी जो है पितरों का आवाहन करें, ध्यान करें और उनके लिए एक दीपक जरूर से यह लगा दीजिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, जीवन में जो भी गलती हुई है क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मेरा यह दीपक स्वीकार करें। यह प्रार्थना करते हुए शाम के समय आपको दीपक जरूर से लगा देना है। साथ ही आज आप सभी को मैं पहले ही यह बात बता चुकी हूँ, अपने पितरों के नाम से अन्नदान, जलदान, भूदान, गोदान, वस्त्रदान जो आपसे बन पड़े ना, क्षमता सामर्थ्य अनुसार जरूर से दान करें। तभी आपका आज सोमवती अमावस्या का व्रत, सावन सोमवार का व्रत और अमावस्या तिथि परिपूर्ण हो सके। कुछ भी नहीं कर सके, कई भक्तजन तो बहुत कुछ करते हैं, ब्राह्मण को घर पर भोजन करवाते हैं, न करवा पाने की स्थिति में सूखा भोजन, एक समय का आहार जिसमें थोड़ी सी दक्षिणा आपको जरूर से आज अपने पितरों के नाम का दान में देना चाहिए। सबसे पहला कार्य तो आपको यह करना ही है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। शाम के समय आप सभी को लगता है कि मेरे घर पर बहुत अधिक परेशानियां चल रही है, मेरे बच्चे किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रहे हैं, जीवन में उन्हें असफलता हाथ आ रही है, चिद्दी क्रोधी स्वभाव उसका काफ़ी है, राहु शनि की बाधा चलती है, तो 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए। यह उपाय आप गुरुजी की कथा में भी सुन सकते हैं, सर्च कीजिए यूट्यूब में, आपको प्राप्त हो जाएगा। आप सभी को क्या करना है कि बच्चे के सर से लेकर पैर तक का एक या तो काला धागा ले लीजिए या लाल धागा ले लीजिए। गुरुजी लच्छा नाड़ा कहते हैं, तो वह लाल धागा हो सकता है, आप चाहें तो काला धागा भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप सभी को सर से लेकर पैर तक यह धागा जो है, जिसके लिए आप कर रहे हैं, अपने लिए भी आपके रोग पीछा नहीं छोड़ते, कर्ज काफ़ी है, किसी न किसी तरह से शरीर में बाधा चलती है, क्योंकि आज अमावस्या है तो इस तिथि में यह उपाय ज़्यादा फल देने वाला होगा। तो आप सभी को सर से पैर तक का नाप ले लेना है धागे का और 1 रुपये का सिक्का ले लेना है। घर में घूमते हुए और उस व्यक्ति का स्पर्श कराने के बाद आप सभी को धागा जो है इस सिक्के में बांध देना है। बांधने के बाद आप सभी को या तो कोई पत्थर हो उस पर पटक दीजिए, या आप जो है किसी चौराहे में छोड़कर
आ सकते हैं। सरल सा उपाय है, कीजिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। बहता हुआ पानी हमारे आसपास होता नहीं है, आप चाहें तो वहाँ कर सकते हैं। वह भी नहीं है तो पीपल वृक्ष के नीचे, यह लोहे से संबंध रखता है। 1 रुपये का सिक्का या कोई सा भी सिक्का लोहे को पीट कर अर्थात उसे गला कर ही 1 रुपये का सिक्का बनाया जाता है, सिक्के का निर्माण होता है। और आज के दिन इस तरह के उपाय दुख तकलीफ रोग कर्ज काटने में सहायक होते हैं। बहुत सरल सा उपाय है, कीजिएगा। कोई भी पैसा नहीं लगना है इसमें। अब पवित्र नदी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, चौराहे में रख दीजिए। चौराहा नहीं है तो पीपल वृक्ष में भी रख सकते हैं। तो सरल सा उपाय है, करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। या किसी पत्थर पर भी इसे, जैसे किसी मंदिर इत्यादि में पत्थर स्थापित होता है, वहां पर भी पटक कर आ जाने से गुरुजी कहते हैं उस व्यक्ति का भाग्योदय होता है, रोग कर्ज इत्यादि कट जाते हैं। तो 2 उपाय हैं, काफ़ी सरल है, एक कर लीजिएगा। तीसरा उपाय, अगर आज आप शाम के समय प्रदोष की पूजा करने, अर्थात कई व्यक्तियों के पशुपति व्रत होंगे या घर पर सामान्य तौर पर शाम के समय अगर आप पूजा कर रहे हैं, तो आप सभी को अपने कार्य में प्रगति के लिए, सभी दुख तकलीफ दूर करने के लिए, जो भी मनोकामना है उसके लिए आप सभी को सामान्य 1 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है शहद, और दोनों की जो बगल वाली पत्तियां होती हैं उनमें लगाना है चंदन। चंदन आप पीला चंदन भी लगा सकते हैं, लाल चंदन भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। बीच वाली पत्ती में शहद लगाने के बाद, दोनों पत्तियों में चंदन लगाने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर यह पत्ती अपनी हथेली से चिपका देनी है। हथेली से चिपकाते हुए आपकी मनोकामना भी आपको जरूर से बोलनी है। मात्र सरल सा उपाय है। आज आपका कोई सा भी व्रत हो, सावन सोमवार, 16 सोमवार, या जो है पशुपति व्रत, सोमवती अमावस्या, कोई भी उपाय है तो कोई भी व्रत है तो उसके साथ यह उपाय भी किया जा सकता है। निश्चित ही आपको बहुत सारा इससे लाभ मिलने वाला है। साथ ही गुरुजी का एक और उपाय है जो भी काफ़ी सरल है। तुमरुका जी का नाम लेते हुए गुरुजी कहते हैं, मात्र 1 बेलपत्र के ऊपर चावल रखकर अगर आप समर्पित कर देते हैं आज के दिन महादेव को, भले ही घर पर ही कर रहे हैं तो भी आपके जीवन में निरंतर प्रगति होती है, रोग कर्ज मुक्ति होती है और जीवन सफल हो जाता है। साथ ही परिवार में कलह कलेश है या मनचाहा प्रेम पाना चाहते हैं तो एक नारियल में मौली लपेटने का उपाय भी आज कीजिएगा। आपको सामान्य 1 नारियल लेना है, उसके ऊपर आपको लपेट लेनी है मौली। मौली जो हाथ में बांधने की आती है, पूरे घर में घूमते घूमते, नारियल में पूरे घर में घूमते घूमते मौली लपेटनी है। जो माता जी को, भगवान जी को हम पानी वाला नारियल चढ़ाते हैं ना, जटा वाला, वही लेना है। और पति पत्नी के तलाक तक की बात आ गई है या कोई भी वैवाहिक योग नहीं है, रोग कर्ज बढ़ रहा है, सभी के लिए यह उपाय किया जा सकता है। घर में कलह कलेश या ऊपरी बाधा को दूर करने के लिए भी घर में घूम जाना है। इस नारियल को लेते हुए मौली बांधनी है, मौली बांधते हुए चले जाना है शिव मंदिर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग को छुआकर शिव जी को यह प्रसाद चढ़ा देने से जीवन में अटके हुए कार्य बन जाते हैं, रोग कर्ज मुक्ति होती है, धन संपदा प्राप्त होती है और व्यक्ति जो चाहे वह प्राप्त कर लेता है। अब यह मौली का धागा आप कितनी भी संख्या में लपेट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से यह उपाय थे, मैंने बताने का प्रयास किया। आज के दिन आप सभी को जरूर से महादेव पर चावल समर्पित करने हैं सफ़ेद फूलों से, या अपनी मनोकामना कहते हुए 108 पत्तियों से, किसी भी पेड़ की पत्तियों से, 108 मूंग के दानों से, 108 कोई भी चीज़ से आज आपको श्रृंगार जरूर से करना है। आपने देखा होगा कई स्थानों पर यह किया भी जाता है। मनोकामना जल्दी पूरी होने के लिए यह सहायक माना जाता है। महादेव का खूब सुंदर श्रृंगार करें। पंचामृत से शाम के समय में भी कई बार सवाल आता है कि दीदी क्या शाम के समय में भी महादेव का अभिषेक किया जा सकता है? महादेव का अभिषेक जो है 4 पहर में बताया जाता है। हर समय जो है महादेव के ऊपर जलाभिषेक होता रहना चाहिए, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो ऐसे में शाम के समय दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से आप सभी को आवश्यक रूप से पंचामृत से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। इनका संबंध ग्रहों की दशा से भी माना जाता है और यह सभी सुखों को प्राप्त करवाने वाले होते हैं। सरल सा कार्य है। आज के दिन किसी गरीब व्यक्ति की मदद करते हैं या हरियाली अमावस्या के रूप में आज का दिन जाना जाता है। कहीं पर आप सभी आज एक बेलपत्र वृक्ष लगा देते हैं या पीपल वृक्ष लगा देते हैं, रोपित कर देते हैं, तुलसी वृक्ष लगा देते हैं, तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, केला वृक्ष लगा सकते हैं। कुल मिलाकर
इनको घर पर रोपित कर सकते हैं तो निरंतर आपका परिवार फलता फूलता जीवन में उन्नति करेगा। आज हरियाली अमावस्या के रूप में जाना जाता है। आज के दिन लगाया गया एक वृक्ष लाखों वृक्ष लगाने के समान और इनको रोपित करने के समान फल देने वाला माना जाता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से आज यह सरल से कार्य करने हैं। हालांकि इससे पहले चैनल पर एक आटे की कटोरी वाला उपाय बताया गया है, उसके बाद एक सरल सा उपाय बताया गया है। उनमें से कोई एक सरल उपाय अपने लिए चुनिए ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। जय श्री राधे।